जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, आनंद में होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एक साथ शुभ संध्या। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आइए हम लोग और आप लोग मिलजुल करके बात करेंगे। हम लोग और आप लोग मिलजुल करके बात क्या करेंगे, सो देखिए। प्राथमिक विद्यालय, विषय हिंदी, कक्षा 3, 4, 5, यानी कक्षा 3 के लिए भी है, 4 के लिए भी है, 5 के लिए है। विषय हिंदी है, हिंदी विषय की बात है। कहता है दिन, आज कौन सा दिन है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को जानते हैं कि आज सोमवार का दिन है। तो क्या लिखेंगे, सोमवार। दिनांक, आज कितना तारीख है। आप सभी भाई बहन लोग जानते हैं कि आज 23 जून है, मतलब 23 तारीख, छठा महीना 2025 ईस्वी 2025 है। सत्र 2025-26 पहले से लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों, बात क्या है कि इसमें टॉपिक का नाम है बताओ मैं कौन हूँ। एक पहेली के तौर पर प्रश्न कर रहा है। उन प्रश्न को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर सोचेंगे, फिर समझेंगे, है ना। प्रश्न को पहले अच्छी तरह से हम लोग को पढ़ना है, सोचना है, समझना है, और फिर उसका सोच समझ करके हमें उत्तर देना है। प्रश्न में कुछ नहीं है, प्रश्न बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सरल है। लेकिन हाँ, आप लोग और हम लोग अगर ध्यान से इसको पढ़ेंगे नहीं तो फिर उत्तर देने के क्रम में हम लोग गलत कर बैठेंगे, जो कि हम लोगों को वो नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों, यहाँ आइए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से आगे बढ़ेंगे हम लोग और आप लोग। एक बात और आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, है ना। और लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक दूसरे के पास फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। विशेष में और आप लोगों से क्या बताऊं, है ना, अपने भाई को दुलार प्यार आशीर्वाद बरसाते रहिए। इससे हम लोगों को सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट क्या मिलता है, मतलब कि मोटिवेट होते हैं, है ना, कि हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो आप लोग भी हमें जो है मोटिवेट करके रखते हैं, हौसला बुलंद करके रखते हैं, ताकि आप लोगों के लिए और आगे कुछ नया नया लाने का प्लान बनाता रहता हूँ और लाता रहता हूँ, लाते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारी बच्चियों, ज़रा आइए आप लोग और हम लोग इन प्रश्न को ध्यान से पढ़े, समझे, आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ तो आप लोग टॉपिक समझ गए कि टॉपिक में कहता है बताओ मैं कौन हूँ। जैसे मान के चलिए, मेरे कहने का मतलब है कि अगर लड़का, एक क्लास में लड़का बैठा है ना, एक साइड और एक साइड लड़की बैठी हुई है, तो अगर समूह में है तो कहेगा ना कि बताओ लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है।
उसी लड़कियों में से अगर एक लड़की को निकाल दिया जाए तो वो लड़की सिर्फ रह जाएगी, और उसी लड़कों में से अगर एक लड़का को निकाल दिया जाए तो वह सिर्फ और सिर्फ लड़का रह जाएगा, है ना। फिर उसको लड़कों नहीं बोल सकते हैं, लड़के नहीं बोल सकते हैं, लड़कियों नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से सिर्फ और सिर्फ अगर 10-20 की संख्या है तो उसमें से एक जो है वो पर्सनल सिंगल है। तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर इंग्लिश में, हिंदी में जो है एक वचन, बहुवचन, ठीक है। तो वो अच्छा, तो लड़का तो बहुत सारा रहता है। कोई लड़का मान के चलिए एसपी बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, है ना। लड़कियों में ले लीजिए तो कोई हाउस गृहिणी है, मतलब घर की गृहिणी है, कोई जो है लोको पायलट बन गया, कोई पायलट बन गया, हवाई जहाज को उड़ान भरने वाला। तो लड़का और लड़की में अगर काम करने में देखा जाए तो आजकल भेदभाव नहीं है। जहाँ तहाँ यत्र तत्र जहाँ तहाँ हम लोग और आप लोग जानते भी हैं, सिर्फ सुनते नहीं हैं, जानते भी हैं कि लड़कों से बढ़ कर के आजकल लड़कियों आगे बढ़ कर के उभर कर के सामने निखर रही है। ये हम लड़कों को शर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 1 में कहता है, अब उधर की ज़्यादा बातें ना करते हुए थोड़ा सा अब अपना विषय पर आ जाइए। वो सब चीज़ें तो आप लोगों को समझने के लिए, समझाने का तरीका क्या होता है इसलिए बोला जाता है, समझने के लिए। और हम लोगों को, आप लोगों को समझ होनी भी चाहिए। ऐसे तो आप लोग बहुत लगनशील हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, होनहार हैं, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 में कहता है, मैं बाहर से हरा अंदर से लाल हूँ। इसका ये प्रश्न क्या बोला कि मैं बाहर से हरा, मतलब जितना भी बाहरी वातावरण है ऊपर से हरा हरा दिखने में लगता हूँ, लेकिन अंदर से क्या हूँ? अंदर से लाल हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि बताओ मैं कौन हूँ? बाहर से तो हरा हूँ, अंदर से लाल हूँ, अब बताओ मैं कौन हूँ? तो तरबूज है ना। उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर के रूप में ये पहेली के तौर पर प्रश्न किया है, और हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे? इसे तरबूज। देखिए मेरे प्यारे साथियों, सब चीज़ आप लोगों को प्रैक्टिकल में हम लोग यहाँ नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। हाँ, इसी चीज़ को अगर घर हम लोग लाए हुए रहते, विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो विद्यालय में ये सामान उपलब्ध रहता तो जरूर आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता। और इतना भी आप लोग जो है नहीं है कि उस चीज़ को जानते नहीं है, पहचानते नहीं, जरूर इस्तेमाल किए हैं, जरूर प्रयोग किए हैं, जरूर खाए होंगे, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या कहता है कि मैं बाहर से हरा अंदर से लाल हूँ। देखने में तो वो बाहर से पकने के बाद भी हरा ही रहता है, लेकिन अंदर जब उसको अंदर से निकालते हैं तो लाल लाल निकलता है, जिसको हम लोग तरबूज कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं उस चीज़ को? वाटर मेलन, वाटर मेलन। अब वाटर मेलन क्यों नाम रखा हुआ है? वाटर का मतलब होता है पानी, और तरबूज में पानी की संख्या बहुत अधिक मात्रा में रहता है, ठीक है। तो आप लोग इसी बहाने हिंदी भी सीख लिए उत्तर, और इंग्लिश भी सीख लिए, ठीक है। आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, अब 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? 2 नंबर में कहता है प्रश्न, मैं हरी लेकिन मेरे बच्चे काले हैं।
2 नंबर में प्रश्न कहता है फिर कि मैं तो हरी हूँ लेकिन मेरे बच्चे काले हैं। अब इसके बच्चे कहाँ पर होंगे, इन चीज़ों को समझिए। बाहरी आवरण में तो ये बोल रहा है कि मैं हरी हूँ, बाहरी आवरण में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब फिर क्या कहता है कि लेकिन मेरे बच्चे काले हैं, तो इसका बच्चा कहाँ पर छिपा हुआ है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका बच्चा अंदर में छिपा हुआ है। ठीक है, तो वो कैसा है? उसका बच्चा कैसा है? काला है। तो बताओ मैं कौन हूँ? अब सोचिए, जरा दिमाग लगाइए मेरे प्यारे साथियों। ये तो हरी है लेकिन इसका बच्चा काला है, तो ऐसा क्या चीज़ हो सकता है? तो आप लोग लिख सकते हैं उत्तर में इलायची, इलायची। ठीक है, अब जो है मेरे प्यारे साथियों, बोलिएगा इलायची कैसे हुआ? तो प्रूफ देता हूँ। इलायची जब देखते हैं, चाहे छोटी इलायची हो या बड़ी इलायची हो, जब इलायची को हम लोग खोलते नहीं हैं तो पूरा वो इलायची कहलाता है, लेकिन उसका बोलखा जो होता है, कवर जो होता है, वो हरा रहता है। और उसके अंदर में जो उसका बीज रहता है, इलायची के अंदर में जो बीज रहता है, उसी को बच्चे कहते हैं पहेली के तौर पर, और वो काला रहता है तो इलायची हो गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कोई अगर देखेगा, कोई बोलेगा क्या ये हिंदी विषय है, बकवास कर रहा है, तो मेरे प्यारे साथियों, जिसको बकवास लगता है वो पीछे रह जाता है। क्योंकि पहेली के तौर पर हम लोग सीख रहे हैं, किसी भी चीज़ के तर्ज पर तौर पर हम लोग सीख सकते हैं, किसी भी विषय में। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे साथियों, बकवास पढ़ाई के क्षेत्र में बकवास कोई चीज़ नहीं होता है, सब चीज़ सीखने लायक होता है। ठीक है, अब नंबर 3 का उत्तर में देख लेते हैं। नंबर 3 में उत्तर में क्या देंगे? नंबर 3 में कहता मुझ में ना गुठली है ना बीज है, मुझ में ना गुठली है और ना बीज है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें सिंधु आम लिख देंगे, सिंधु, सिंधु आम। अब बोलिएगा कि आम में भला गुठली नहीं होता या बीज नहीं होता है, क्या नहीं होता? तो मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ आम नहीं लिखा हुआ है, सिंधु आम लिखा हुआ है, जो कि इसमें गुठली भी नहीं होता है, बीज भी नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम सिंधु आम रखा गया है। अब 4 नंबर में कहता है मेरे प्यारे साथियों कि मैं गुच्छों से मिलता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपका उत्तर हो जाएगा कि गुच्छा में अमरूद भी फलता है, केला भी रहता है ना? और क्या जवाब दे सकते हैं? गुच्छों में कम से कम अमरूद, आम, केला तो बोल ही सकते हैं, अनार तो बोल ही सकते हैं, लेकिन अमरूद, आम, अनार ये इसका उतना भी गुच्छा नहीं होता है कि 5, 6, 10 की संख्या में एक ही में हो। एक केला होता है, लेकिन फिर भी केला का उत्तर इसमें क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब भी आप खरीदने जाओ तो ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है जितना गुच्छा में केला की संख्या है उतना ले ही लेगा, खरीद ही लेगा। तो ये भी एक प्रकार से फ्लॉप हो गया। तो क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों गुच्छों में? अंगूर। अंगूर हमेशा गुच्छों में ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि अंगूर को हम लोग ये दुकानदार को जाकर नहीं बोल सकते कि 1 अंगूर दे दीजिए, 2 अंगूर दे दीजिए। अगर 100 ग्राम का भी लेंगे वेट के हिसाब से तो भी गुच्छों में ही मिलेगा, चाहे गुच्छा उसका छोटा से छोटा ही क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ये होता है। और दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रकार से अगर आप जो है अंगूर
चाहे पाव की संख्या में लीजिए या आधे केजी की संख्या में लीजिए या किलो की संख्या में लीजिए या क्विंटल की संख्या में लीजिए, जितना भी लीजिए, लेकिन मिलेगा तो मिलेगा आपको कैसे? बताइए मेरे प्यारे साथियों, कैसे मिलेगा? तो आपको गुच्छों में ही मिलेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट नंबर आपका 5 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आपका 5 नंबर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 5 नंबर में क्या कहता है? मेरे पास ना छिलका है और ना ही बीज है। क्या कहता है 5 नंबर में? मेरे पास ना छिलका है ना बीज है। उत्तर में क्या दीजिएगा? केला। केले का पास में ना तो छिलका है ना बीज है। अब बोलिएगा कि केला में तो छिलका रहता है, केला का छिलका होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए तो ये पहेली के तौर पर पूछा कि बताओ मैं कौन हूँ? मेरे पास ना छिलका है ना बीज है, बताओ मैं कौन हूँ? उत्तर में हम लोग केला दिए है ना। तो क्यों दिए केला? इस चीज को भली भांति समझनी चाहिए। क्यों दिए केला? देखिए, इसका रीजन ये है कि केला ही एक ऐसा फल है, केला का ही एक ऐसा फल है जिसको हम लोग ऊपरी कवर से निकालने के बाद केला में देखते हैं कि उसमें ना छिलका रहता है ना बीज रहता है ना। अब सेब लीजिएगा, आम लीजिएगा, तो बोलिएगा कि अगर आप लोग बाहरी आवरण की दृष्टिकोण से देखते हैं तो सेब में भी ऊपर में छिलका रहता है, आम में भी ऊपर में छिलका रहता है, अमरूद में भी ऊपर में छिलका रहता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, आपका बात मान लिए आपके अनुकूल कि उसमें बाहरी आवरण में रहता है, जैसे केला में भी बाहरी आवरण में है। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कभी कोई गलत कमेंट इस पर नहीं कर सकता है, क्योंकि हाँ, इसका उत्तर और अलग से कुछ हो सकता है। एक प्रश्न का जैसे मान के चलिए एक आदमी का 2-4 नाम रखा जाता है ना, तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन रहता है कि एक प्रश्न का और भी उत्तर आ सकता है, वो भी खास करके पहेली के तौर पर। नॉर्मल ऐसे भी होता है, तो पहेली के तौर पर क्यों नहीं होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, जहाँ तक अभी हमको स्मरण हो रहा है केला, इसलिए कि केला को फिर से छीलने के बाद जब केला को खाते हैं ना, तो उसमें ना छिलका निकलता है ना बीज निकलता है। आप बोलिएगा उसी तरह से कि उसको एक बार आप बाहरी आवरण को हटा देंगे केला के अलावा आम में, अमरूद में, है ना, जामुन में, किसी भी चीज़ में, तो देखिए आम में भी गुठली निकलता है। वो एक अपवाद में सिंधु आम ऐसा था जो कि उसमें ना बीज ना गुठली था। ठीक है, नॉर्मल देखिएगा मुख्य तरफ से तो आम में भी गुठली निकलता है। जामुन हो गया, अमरूद हो गया, अमरूद में भी बीज है, जामुन में भी आपका गुठली है, खजूर में भी आपका गुठली है। बीज बोलो या गुठली बोलो, जो भी बोलो, तो वो है ना। लेकिन केला में ऐसा नहीं है। हाँ, अपवाद में किसी अपने भारत देश का ही किसी एक ऐसा राष्ट्र है, राज्य है, उस राज्य में जो है उसका कोई ऐसा केला है जो कि उसमें बीज है, लेकिन वो अपवाद में है। ऐसे मुख्यतः केला में नहीं है, तो इसीलिए इसका उत्तर केला हुआ। ठीक है, आइए मेरे प्यारे साथियों, 6 नंबर में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 नंबर में क्या कहता है? मैं सबसे अधिक ऑक्सीजन देता हूँ। प्रश्न के रूप में क्या कहता है 6 नंबर में? कि मैं सबसे अधिक ऑक्सीजन देता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? मैं सबसे अधिक ऑक्सीजन देता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? तो मेरे प्यारे साथियों, इन्हें क्या बोला? इन्होंने बोला कि मैं सबसे अधिक ऑक्सीजन देता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जितने भी हैं भली भांति जानते हैं, आप लोगों को पढ़ाया भी जाता है, बताया भी जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की सिर्फ बात हुआ। सबसे अधिक ऑक्सीजन इस संसार में मात्र एक पीपल ऐसा है, पीपल का पेड़
पीपल का पेड़ एक ऐसा है जो कि दुनिया में सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है और 24 घंटा देता है। दिन हो रात हो ये ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरा सांस नहीं देता है। तो सबसे अधिक कौन देता है ऑक्सीजन? तो पीपल का पेड़। यहाँ पर उत्तर में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों? पीपल का पेड़, पीपल का पेड़। आइए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट नंबर 7 नंबर 7 नंबर में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 7 नंबर में क्या कहता है? मैं सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा हूँ इस संसार में, पूरे विश्व में अगर बात किया जाए, देखा जाए सही मायने में, सही रूप से, अच्छी तरीके से, तो ज़रूर आपको मिलेगा। वो भी क्या मिलेगा मेरे प्यारे साथियों? तो बांस का पौधा। कहता है ना मैं सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा हूँ। तो इस धरती पर कौन सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा? तो बांस का पौधा। दिन दुनी रात चौगुनी देखते ही देखते बांस का पौधा सबसे अधिक बढ़ता है, होता है, ठीक है। तो उत्तर में आपका क्या हो गया? बांस का पौधा, बांस का पौधा, ठीक है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट नंबर 8 नंबर में, नेक्स्ट नंबर 8 नंबर में आइए। क्या कहता है 8 नंबर में? मैं रोग में तथा पूजा में प्रयोग होती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? मेरे प्यारे साथियों, ये तो अजीबोगरीब की बात हो गया, अजीबोगरीब की बात बता दिया कि मैं रोग में भी प्रयोग होती हूँ और पूजा में भी प्रयोग होती हूँ। बताओ अब मैं कौन हूँ? जरा दिमाग लगाइए। किसी को खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, तो क्या कहते हैं? तुलसी का पत्ता चबाओ ना। वैसे तो तुलसी माता है, तुलसी माँ के पत्र को कभी भी चबाना नहीं चाहिए। उनको पानी के सहारे या ऐसे ही उसको निगल जाना चाहिए, घूंट जाना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। लेकिन फिर भी बोलचाल की भाषा में, जल्दीबाजी में ऐसे हम लोग बोल देते हैं कि तुलसी की पत्ता खाओ, तुलसी की पत्ता चबाओ। और खास करके किसी चीज़ का प्रयोग हो ना हो पूजा में, तुलसी माता का पूजा जरूर होता है। तो मैं रोग में तथा पूजा में प्रयोग होती हूँ। तो क्या है ये मेरे प्यारे साथियों? तुलसी। क्या है? तुलसी, तुलसी। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। नंबर 9 में कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर है, 9 नंबर। और 9 नंबर में क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों? सबसे अधिक पानी पीने वाला हूँ, सबसे अधिक पानी पीने वाला हूँ। तो सबसे अधिक पानी कौन पीता है संसार में, धरती पर, दुनिया में, संसार में, विश्व में? बताइए सबसे अधिक पानी कौन पीता है? अगर किसी जीव जंतु का नाम लो तो भी फेल है, किसी पशु पक्षी का नाम लो, कोई मनुष्य का नाम लो तो भी फेल है। तो जरा दिमाग लगाइए मेरे प्यारे साथियों। अब आप लोग प्रकृति की दृष्टिकोण से जाएंगे तो नदी, पोखर, तालाब, झरना, झील जो भी लीजिएगा वो भी फेल है। तो क्या है ऐसा चीज जो कि सबसे अधिक पानी पीने वाला है और फिर भी जो है इसके अंदर प्यास कभी बुझता नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये है समुद्र। क्या है? समुद्र। समुद्र इसका उत्तर होगा, ठीक है। उत्तर में आप लोग लिखिए इसका समुद्र। मैं सबसे अधिक पानी पीने वाला हूँ, समुद्र। अब आपको प्रूफ के तौर पर पूछेगा कि समुद्र कैसे होगा।
हंसी खुशी से जवाब दीजिएगा कि समुद्र कैसे होगा, ठीक है। उसको बोलिएगा कि चाहे कितना भी बाढ़ आ जा, कितना भी ज्वार आ जा, कितना भी ज्वालामुखी फट जा, लेकिन फिर भी लास्ट में समुद्र में ही सारा का सारा पानी, बाढ़ का हो, गंगा का हो, कोसी को हो, गंडक हो, नदी हो, पोखर हो, तालाब हो, झील हो, झरना हो, कहीं का भी पानी हो, लास्ट में कहाँ जाता है? हम लोगों के समुद्र में ही जाता है। तो सबसे अधिक पानी कौन पीता है? समुद्र पीता है। आइए मेरे प्यारे साथियों, 10 नंबर है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आपका इन चैप्टर का प्रश्न संख्या 10 है। 10 नंबर में कहता है कि मैं अधिक जहरीला वृक्ष हूँ, मैं अधिक जहरीला वृक्ष हूँ। तो संसार में यहाँ पर अगर देखा जाए, संसार में अगर पूरे विश्व की बात किया जाए तो 7 प्रकार का जहरीला वृक्ष है, 7 प्रकार का जहरीला पौधा है, जो कि आदमी उसे छूटे ही राम नाम सत्य हो जाता है ना। तो नॉर्मल रूप से मुख्यतः हम लोग अगर अपने देश की बात करें और मुख्य रूप से बात करें सामान्यतः, तो मैं अधिक जहरीला वृक्ष हूँ। दिमाग लगाइए, ऐसा कौन सा पौधा है, ऐसा कौन सा वृक्ष है जो कि वो सबसे अधिक जहरीला है। चाहे उसका कच्चापन ले ले, चाहे उसका सूखापन ले ले, तो भी वो जहरीला का जहरीला ही रह जाता है, कभी उसका गुण बदलता नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, वो है तंबाकू का पौधा, जिसको हम लोग ठेठी में, बिहारी भाषा में ठेठी में खैनी के नाम से जानते। खैनी को तंबाकू कहते हैं। और तंबाकू का पौधा जहरीला है। तंबाकू क्या है? नशीला पदार्थ है ना, नशीला खाद्य पदार्थ है तंबाकू। तो तंबाकू का पौधा होता है और उसकी पत्ती से जब पक जाता है, सूख जाता है, तब जाकर के उसकी पत्ती से बनाया जाता है, तोड़ करके, निचोड़ करके, महीन करके। तो आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तंबाकू। क्या हो जाएगा? तंबाकू। आइए मेरे प्यारे साथियों, नंबर 11 में देखिए। 11 नंबर में कहता है मेरी पत्ती तोरण में प्रयोग होती है। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, चाहे आप लोग संसार में, पूरे संसार में, भारत देश को छोड़िए, पूरे संसार की बात कर रहा हूँ, और नहीं तो कम से कम अपने देश के अंदर भी घूमिएगा, तो चाहे स्टेट कोई भी हो, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, बेंगलोर हो, तमिलनाडु हो, तिरुवनंतपुरम हो, कहीं का भी हो, 28 का 28 स्टेट में से कहीं का भी हो, अगर आप लोग कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ करने जा रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को गेट पर, घर के मुख्य दरवाजे पर रस्सी में आम के पत्ता का डंठल जरूर आपको गूठा मिलेगा, पत्ता सहित डंठल। नीचे पत्ता रहता है, उसमें ऊपर थोड़ा सा 1 इंची का, आधा इंची का डंठल उसमें सेट किया हुआ रहता है। उसको हम लोग सावई का रस्सी में गूंथ करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, ये सभी रूम के गेट पर उसको रस्सी के सहारे लगा देते हैं। क्यों? उसी को हम लोग तोरण कहते हैं। क्या कि आम का वो पूजा पाठ में विशेष रूप से प्रयोग होता है, शुद्ध होता है, शुद्ध माना जाता है, और उसका अच्छी तरह से पूजा होता है विधि विधान के साथ। तो इसको हम लोग उत्तर के रूप में क्या लिखेंगे? उत्तर में तोरण। क्या लिखेंगे? तोरण। ठीक है। मेरी पत्ती तोरण के रूप में प्रयोग होती है। तो तोरण के रूप में प्रयोग होती है, तो वो क्या आ जाएगा? मेरी पत्ती तोरण के रूप में प्रयोग होती है। तो आम लिखेंगे, आम। अब बोलिएगा यहाँ पर आम कैसे हुआ?
तो ये पूछ रहा है कि पहले से इसमें लिखा हुआ है कि जो है किसका पत्ती तोरण के रूप में प्रयोग होता है, तो आम का ही पत्ती तोरण के रूप में प्रयोग होता है ना, इसीलिए यहाँ पर आम लिखे। आम के पेड़ का पत्ती लिखो या सीधा आम लिखो, बात एक ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तंबाकू बड़ा हिट था, प्रश्न बड़ा फिट था, हम लोग उत्तर बड़ा सीट कर दिए, है ना, हिट फिट सीट कर दिए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग 10 प्रश्न का उत्तर दिए, अफावा में एक 11वां प्रश्न का भी उत्तर दिए, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत फायदेमंद है ना। हमारे जीवन क्या, सभी के जीवन के लिए, संसार के कोई भी देश हो, उसका व्यक्ति हो, हम मानव आदमी जितना समझ सकते हैं उतना पशु पक्षी तो नहीं समझ सकता है। चलो अगर वो समझ भी लेता है मेरी वाणी को, तो वो हम लोगों के साथ, अपनी वाणी के साथ मिलजुल करके बोल नहीं सकता, इतना तो अंतर है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जीवन में लाभ उठाने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही साथ हमारे जो सेनाओं के अंग हैं, तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना, नभ सेना, है ना, तो वो सेनाओं की अंदर हर हमेशा, हर पल, हर क्षण उस के अंदर सारी की सारी शक्ति विराजमान रहे, विद्यमान रहे, बरकरार रहे, ताकि वो हम लोगों के देशों की रक्षा करते रहे। जब सेना है हम लोगों के साथ, तभी हम लोग हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।